और क्या 12th अकाउंट। चलिए अब आपको मैं 12th अकाउंट के बारे में बताता हूँ। थोड़ा सा छोटा सा वीडियो बनाऊंगा आपके, ज़्यादा बड़ा नहीं, क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े वीडियो बन चुके हैं ऑलरेडी पहले 10th और 12th बिजनेस का। तो छोटे से इसमें मिल जाता हूँ आपको। पहला चैप्टर है आपका पार्टनरशिप। तो इस पार्टनरशिप में पहला है एडमिशन ऑफ पार्टनर। अगर आप अपने बिजनेस में किसी नए पार्टनर को लाना चाहते हैं तो उसे कहते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर मीन अ न्यू पर्सन ज्वाइन एक्सटेंशन बिजनेस पार्टनरशिप, मतलब किसी नया पार्टनर आपकी पार्टनरशिप में जुड़ना चाहता है और फ्यूचर में उससे प्रॉफिट में हिस्सा चाहिए होता है। तो ये यूजुअली रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट अमंग द ओल्ड एंड न्यू पार्टनर। तो जब भी कोई नया पार्टनर अपने पार्टनरशिप में जुड़ना चाहता है तो उसको प्रॉफिट में हिस्सा देना पड़ेगा। तो वो हिस्सा देने के लिए जो ओल्ड पार्टनर है और न्यू पार्टनर है उनके प्रॉफिट शेयर रेशो में कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो वो क्या क्या एडजस्टमेंट करना पड़ता है, क्या क्या चीज़ें होती है, वो सब इसमें आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है। अब कोई नया पार्टनर आ रहा है बिजनेस के अंदर, मान लो कोई नया पार्टनर आ रहा है, मान लो कि मैं और कोई एक व्यक्ति ने अच्छा खासा बिजनेस सेटल करके रखा है, सेटल हमारा बिजनेस। सडनली नया पार्टनर हमारे यहाँ आया। ठीक। अब हमने दोनों ने अच्छे से उसको स्टार्टिंग से बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस स्टार्ट करने के बाद उसको इस लायक बनाया कि पूरी दुनिया उसको जानती है, अच्छी ग्राहकी है, अच्छा खासा बिजनेस सेट हो चुका है। अब वो नया पार्टनर आया, उसको तो सब बना बनाया मिला कि बिजनेस भी सेट है, ग्राहकी भी सेट है, सब कुछ सेट है, उसको तो कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जब वो हमारे बिजनेस में आएगा तो हम उससे गुडविल का पैसा लेंगे। क्या लेंगे? गुडविल का पैसा उसके साथ हम लेते हैं। गुडविल का पैसा वो पैसा होता है भाई हमने हमारे बिजनेस को सेट करके रखा हुआ है, पूरे मार्केट हमको जानता है, हमारे पास ग्राहकी पक्की है, बिजनेस पूरा वेल सेटल है। अब सडनली अगर नया पार्टनर आएगा तो हमारी जो गुडविल का पैसा उस नए पार्टनर को हमें देना पड़ेगा। तो ये एक पॉइंट होता है कि नया पार्टनर जब बिजनेस में आता है तो ओल्ड पार्टनर को वो गुडविल का पैसा देता है। और क्यों देता है? देना भी चाहिए भाई, पुराने पार्टनर्स ने इतनी मेहनत करके स्टार्टिंग से बिजनेस को इस लायक बनाया ताकि पूरी दुनिया उसको जानती है, अच्छी ग्राहकी चल रही है। और नया पार्टनर सडनली आ जाएगा, उसने बिना कुछ कहा उसको प्रॉफिटेबल बिजनेस मिल जाएगा तो उसको कुछ तो पे करना पड़ेगा। तो वो पुराने पार्टनर्स को गुडविल का पैसा पे करता है। समझ में गुडविल का पैसा कैसे आता है? ठीक। अब वो अपनी कैपिटल लाएगा, तो उसकी कैपिटल जब लाएगा तो हमारी कैपिटल को भी एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है। तो मेरे पास ज़्यादा कैपिटल है तो मैं उसको दे दूंगा, अपने कैपिटल में पैसा कैश में मिल जाएगा। और अगर मेरी कैपिटल कम पड़ रही है तो मुझे और कैपिटल लानी पड़ेगी। तो कैपिटल का एडजस्टमेंट ऐसा होता है। तो ये 2-3 एडजस्टमेंट उसमें होते हैं, बाकी सारी अकाउंटेंसी वैसी होती है। उसके अंदर क्या बनाया जाता है, अपन इसमें बनते हैं रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाएंगे, उस पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और बैलेंस शीट बनती है। सिंपल क्वेश्चन उसके होते हैं जो धीरे धीरे मैं आपको सब समझाऊंगा। ठीक है। तो ये होता है पार्टनरशिप। अब इसमें क्या है, की पॉइंट क्या है इसके, नए प्रॉफिट लॉस न्यू पार्टनर आने से न्यू प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशो बनेगा, सेक्रीफाइसिंग रेशो भी रहेगा। भाई कोई पार्टनर अपना प्रॉफिट का हिस्सा, देखो मान लो 2 पार्टनर है, मेरे को 3% मिलता है, उसको 2% मिलता है। ठीक है। तो 3:2 का है। अब नया पार्टनर आ जाएगा तो हम दोनों को कुछ ना सेक्रीफाइस करके उसको देना पड़ेगा ना, है कि नहीं? हमें अपना हिस्से में से प्रॉफिट में से हिस्सा उसको देना है। उससे कहते हैं सेक्रीफाइंग रेशो। किसी को सेक्रीफाइस करना पड़ता है और किसी को गेन करना पड़ता है। तो जो अपन नया रेशो बनाते उस नए रेशो में किसी पार्टनर को सेक्रीफाइस करना पड़ता और किसी को गेन करना पड़ता। वो सब मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा जब मैं उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कराऊंगा तब। गुडविल एडजस्टमेंट विद एबल, गुडविल को भी एडजस्टमेंट करना है क्योंकि जो सेक्रीफाइस जितना जो व्यक्ति अपना प्रॉफिट का हिस्सा सेक्रीफाइस करके नए पार्टनर को दे रहा है तो उसके बदले में उसको गुडविल का पैसा तो मिलना ही चाहिए ना। ठीक। रिवॉल्यूशन अकाउंट, जो भी असेट और लायबिलिटी हमारे पास है उसका क्या बनेगा, रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन मतलब उसकी फिर से वैल्यू करना है ना, जो आज की तारीख में है। रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस यूजुअली, और जो भी आपके पास रिजर्व है, जो भी आपके पास प्रॉफिट है उसको आप ओल्ड पार्टनर के अंदर आपस में बांट देना। तो ये सब चीजें उसमें होती है। इसमें क्या क्या पढ़ना है अपने को, इसमें पढ़ना है कैलकुलेट ऑफ न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइंग रेशियो। सबसे पहले नए रेशियो कैसे बनते हैं, सेक्रीफाइंग रेशियो कैसे होते हैं वो सीखना है, बनाना अपने को। फिर ट्रीटमेंट गुडविल कैसे निकाली जाती है वो सीखना है। फिर रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाना सीखना है। फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सीखना है। और बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन के बाद वो बैलेंस शीट बनती है वो आपको सीखना है, जो कि मैं आपको कल से, ये सबसे पहले कल में क्या सिखाने वाला हूँ आपको, न्यू रेशियो और सेक्रीफाइंग रेशियो के क्वेश्चन समझाने वाला हूँ। फिर धीरे धीरे चारों पॉइंट में आपको समझाते जाऊंगा। ठीक है। एक एक टॉपिक अपन डेली क्लियर करेंगे अकाउंटेंसी के। समझना है अच्छे से। टेक केयर, बाय। मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। टेक केयर, बाय।